प्रस्तिश करना किस किस को पसंद है? सबको पसंद है। किसकी प्रस्तिश करना पसंद है? खुदा की प्रस्तिश करना पसंद है। बड़ी अच्छी बात है, और खुदा को भी पसंद है कि हम उसकी प्रस्तिश करें। यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 21वीं आयत से मैं पढ़ूंगी। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है, और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। आमीन, आमीन। से हालेलुया, हालेलुया। दिल से बोले हालेलुया, और अपनी रूह के साथ बोले हालेलुया। खुदावंद भला है और उसकी शफकत और उसकी वफादारी। आमीन। खुदा रूह है, और वो क्या चाहता है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। ईमानदार होते हुए प्रस्तिश करना बड़ा जरूरी है, और ना सिर्फ प्रस्तिश करना बल्कि रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करना इंतहाई जरूरी है। सिर्फ प्रस्तिश और रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तिश करने में बड़ा फर्क है। बाज़ औक़ात हम प्रस्तिश कर रहे होते हैं क्योंकि हमें म्यूजिक अच्छा लग रहा होता है, हमें वो गीत पसंद आता है, उसकी शायरी अच्छी लगती है, उसकी धुन अच्छी लगती है, हमें गाने का शौक होता है, या हमें अपनी आवाज अच्छी लग रही होती है और हम चाहते हैं हमारी आवाज दूसरा कोई भी सुने। साज जितना मर्जी अच्छा हो, आवाज जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन जब तक प्रस्तिश में रूह और सच्चाई का अंसर मौजूद ना हो, वो प्रस्तिश खुदा की शान के शायान नहीं होती। खुदा चाहता है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। जो कॉम्बिनेशन है, इसको खुदा बड़ा पसंद करता है। क्यों बात होती है रूह 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 की? सच्चाई और रूह दो चीजें जो हैं वो खुदा के पसंदीदा चीजों में हैं। सच बोलना उसको बड़ा पसंद है क्योंकि वो सच्चा खुदा है, और रूह क्योंकि हमारी स्पिरिट जो होती है, जो हमारी रूह होती है, जो हमारे अंदर हमारा इरादा होता है, हमारी रूह ही उस चीज को लेकर चलती है। हमारा रूह जो है उस चीज को लेकर चलता है जो हमारे प्लान्स होते हैं, और हमारे प्लान्स हमारी रूह को अपने लपेट में ले लेते हैं। तो बदन की ख्वाहिशें और रूह की ख्वाहिशें डिफरेंट क्यों हैं? हमेशा बदन और रूह में जंग रही है। बदन किसी और तौर पे प्रस्तिश करना चाहता है, और रूह की प्रस्तिश खुदा की शान के शयान है। जब हम जो भी काम रूह से करते हैं, तो रूह जो है वो हमारी कुव्वत है। क्यों खुदा चाहता है कि सच्चाई से भी हो, रूह से भी हो? क्योंकि खुदा चाहता है कि हम अपने खुदा से अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल और अपने दिल से, अपनी जान से, अपनी अकल से खुदावन से मोहब्बत करनी है। और ये दिल जान जो है वो रूह ही है। क्यों दिल को सुकून नहीं आता? और जो रूह का सुकून है ना, वही हमारे बदन की हेल्थ है एक्चुअली। क्यों खुदा चाहता है कि रूह हेल्दी रहे, रूह का रिश्ता जुड़ा रहे। अगर हमारी रूह हेल्दी है, अगर हम अंदर से स्ट्रेंथन है, तो हमारी बॉडी हमेशा स्ट्रेंथन रहेगी। अगर हम अंदर से टूटे हुए हैं, हमारे अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो वो सारी चीजें हमारे बदन पे असरअंदाज होंगी। अगर हमारी रूह थकी हुई है, हमारी रूह बोझल है, हम रूह में बुझे हुए हैं, तो बदन कभी भी ताजा नहीं होगा। और अगर रूह ताजा है तो वो बदन को भी बहाल करके रखती है, क्योंकि वही हमारी कुव्वत है। और रूह है क्या? हमारा रूह जो है, जो हमारी बॉडी में हमारा रूह, जो हमारी स्पिरिट है, एक चीज है, लेकिन एक रूह है खुदा का रूह। और जब हम मरते हैं,
रूहानी तौर पे जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, साथ हम जिस्मानी तौर पे भी पैदा होते हैं। ये जो बपतिस्मा लेना होता है कि मर के जी उठने के मुतरादिफ इसको ठहराया जाता है कि हम नए सिरे से पैदा हो गए। गोया हम जो हम में पिछला था, जो पुराना था, वो सब कुछ जो पुराना था, चाहे वो हमारी पुरानी आदतें थी, हम में पुराना वो मौजूदा इंसान जो किसी चीज के सामने भी कमजोर पड़ जाता था, वो मर गया। लेकिन अब जो नया है वो मसीह में नया है, और उसमें मसीह का रूह मौजूद है जो हर एक चीज पे गालिब आने की कुदरत रखता है। और उसी रूह में होते हुए हमें अपने खुदा की परस्तिश करनी है, और उसी रूह की गाइडेंस में, उसी रूह की रहनुमाई में चलते हुए जब हम खुदा की परस्तिश करेंगे तो हम उसकी शान के शयान परस्तिश करेंगे, क्योंकि रूह हमें उसी तरफ लेकर जाएगा जिस तरफ खुदा चाहता है। रूह खुदा की कुव्वत है। आज हम अपनी लाइफ में जितने भी कॉन्फिडेंट हो जाएं, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम खुद से नहीं कर सकते, बल्कि हर काम खुदा की मर्जी से हमारी जिंदगी में होता है। और जो कुछ हम करते हैं उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं कि अगर खुदा चाहे कि ये ना हो और हम कर सके, कुछ भी ऐसा नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस हमारा खुदा पे होना चाहिए, क्योंकि हमारी कुव्वत वही है। हम अपनी कुव्वत पे जब तकिया करते हैं तो कहीं ना कहीं हार जाते हैं, लेकिन जब उसकी कुव्वत और उस पे एतमाद रखते हैं तो कहीं भी नहीं हारते। आमीन, आमीन। इसीलिए खुदा चाहता है कि हम हमेशा हर काम जो है वह रूह से भी करें, अक्ल से भी करें, सच्चाई। हमारे हर काम में, हमारी प्रस्तिश में, दुआओं में, कलाम में रूह और सच्चाई मौजूद होनी बड़ी जरूरी है। जो कलाम, जो मुनादी हम करें उसमें भी मिलावट ना हो, उसमें भी सच्चाई हो। इसीलिए दुआ करते हुए मैं तो अक्सर कहती कि खुदावंद कलाम वो करना जो तेरी मर्जी के मुताबिक हो, ना कि वो जो मुझे बड़ा, हाँ एप्रिसिएशन भी बड़ी जरूरी है, इनकरेजमेंट भी जरूरी है, अच्छा अच्छा कहना भी बड़ा जरूरी है, लेकिन जो कमजोरियां हैं उनको भी देखकर और उनको एड्रेस करना भी बड़ा जरूरी है। तो ये काम उनका ही होता है कि हम में कमजोरियां दिखाएं जो हमसे बेहतर हैं और तजर्बेकार हैं, जो हमसे बड़े उस्ताद हैं, जिन्होंने बहुत सारी बातों का तजर्बा किया, और उनसे भी बड़ा है खुदा। जब खुदा हमें दिखाता है कि हम में किस चीज की कमी है, हमें इस तरह नहीं इस तरह चलना है, हमें ऐसे प्रस्तिश नहीं करनी, हमें ऐसे करनी है, हमें ऐसे कलाम नहीं पढ़ना, हमें ऐसे पढ़ना है, हमें इस तरह दुआएं नहीं करनी, हमें ऐसे करनी है। क्योंकि दुआ का भी पैटर्न है। एक तरफ एक बंदा कह रहा है कि मैं गुनाहगार हूं खुदावंद, एक शख्स आके कहता है कि मैं तो सब कुछ करता हूं, मैं इसकी तरह नहीं हूं, ये जो गुनाहगार है, मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं, मैं ऐसा भी करता हूं। दूसरी तरफ एक शख्स जो है वो अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर रहा है, बिल्कुल हकीर जानकर खुदावंद के सामने आया है, क्योंकि वो जानता है कि मैं हकीर हूं, मैं नाचीज हूं, सब कुछ खुदा है, और मेरे काम, मेरे सारे अमाल कुछ भी नहीं है। अगर खुदा चाहे तो वह मेरे अमाल पे कुछ मुझे रिवार्ड दे, अगर वो ना चाहे तो वो ना भी दे, क्योंकि ये सारी मर्जी खुदा की है। बाज़ वक़्त हमारी लाइफ में ऐसा बहुत कुछ हो जाता है जो हम नहीं चाह रहे होते, मुसीबतें, परेशानियां। और मुसीबत और परेशानी दो किस्म की होती है। इस सिचुएशन, इन मुसीबत और परेशानी की सिचुएशन में दो सूरतें होती हैं। अब कोई ऐसा काम जो हम ना चाह रहे हों वो हो जाए तो फिर भी हम परेशान, और कोई ऐसा काम जो हम चाह रहे हो वो ना हो तो फिर भी हम परेशान। चाहना और ना चाहना दोनों चीजें हमारी जिंदगी की खुशी इस इन्हीं पे डिपेंड करती है। हम चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हो, और अगर वो हो जाए जो हम नहीं चाहते तो फिर हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हम स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं चाहता था जो हो रहा है। और बाजू का जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा था तो हम कहते हैं खुदावंद हम जो चाहते हैं वो क्यों नहीं हो रहा। तो दोनों सूरतों में हम परेशान होते हैं, लेकिन ईमानदार होते हुए आपकी खुशी आपके हालात पर मुनस्सर नहीं होती। अगर हम ईमानदार हैं तो हमारी खुशी
का ताल्लुक जो है वो हालात पर नहीं बल्कि खुदा पे तवक्कल पर है। आमीन। खुदा पर ईमान पर है। हालात जैसे भी हों, वाकयात जैसे भी हों, सिचुएशन जैसी भी हो, लेकिन ईमानदार जो है, ईमानदारों की खुशी खुदा की तरफ से आती है, ना कि हालात की तरफ से, ना कि वाकयात की तरफ से, ना कि हुकूमतों की तरफ से, ना कि रिश्तेदारों की तरफ से, ना कि तारीफ करने से, ना कि वो होने से जो वो चाहते हैं। ईमानदार हर उस हाल में भी खुश होते हैं जब ऐसी सिचुएशन भी हो जो उनको तकलीफ दे रही हो, जो उनको परेशान कर रही हो, क्योंकि उनकी खुशी खुदा है। आमीन। उनकी खुशी कौन है? खुदा है। और इसीलिए दुनिया के हालात उन्हें मुतासिर नहीं कर सकते, ना खुदा के लोगों को और ना उनकी खुशी को, ना उनके इत्मीनान को और ना उनके सुकून को। हालात और वाकयात के आगे वो लोग झुकते हैं जिनका तवक्कुल और ईमान खुदा पर ना हो, जिनकी निगाहें खुदा पर ना हो, जिनको खुदा के वादों पे यकीन ना हो, और जो जानते हैं कि खुदा सच्चा है, जो खुदा का कलाम पढ़ते हैं वो जानते हैं कि जिसने कलाम किया है वो सच्चा है और उसने जो कहा है वो होगा। आमीन। हालात चाहे ऐसे लग रहे हैं कि खुदा साथ नहीं, लेकिन मेरा ईमान है कि खुदा मेरे साथ ही है। आमीन। लोगों को लग रहा होगा कि खुदा ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा खुदा मुझे कभी रद्द करेगा। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी रद्द नहीं करूंगा। आमीन। दूसरों के अमाल हमारी खुशी का फैसला नहीं कर सकते, और ना ही कभी दूसरों के अमाल को, उनके जुमलों को, उनके स्टेटमेंट्स को, उनके कमेंट्स को इजाजत दे कि वो आपकी खुशी का फैसला करें। दूसरों की बातों पे मुनसर नहीं कि किसी ने जो कह दिया, इसने ये कह दिया, अगर किसी ने मुझे बुरा कह दिया तो मैं बुरा हूं, मैनू कहते सारे भैड़ा ने तो मैं भैड़ा ही हुंदा जाना, मैनू चंगा होने की जरूरत ही नहीं। अच्छे रह के भी कदों कोई तारीफ करता है, होता है ना ऐसा। हम लोग कहते हैं कि अच्छे होके कौन सा अवार्ड मिल गया, कौन सा सोने का ताज हमारे सर पे पहना दिया गया जो हम अच्छे हो जाएं। और यहाँ पे इब्लीस हमें इस्तेमाल करता है ना, हमारी जुबान को, कि हम अपनी उस पोजीशन से हट जाते हैं जो हम हैं। हम जो हैं वहां पे नहीं रहते, हम जो नहीं हम उधर चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए चाहे जाए, क्योंकि जो खुदा के लोग हैं वो चाहे फिर वो फौरन से वापस आते हैं, फौरन से वापस आते हैं। जो अपने स्टेटस को जानते हैं ना वो वापस आते हैं, क्योंकि उनकी एंजॉयमेंट उसी स्टेटस में है जो उनका है। उनको किसी के स्टेटस से मतलब नहीं, स्टेटस होता है मकाम। तो अपने स्टेटस को एंजॉय करना खुदा के लोगों का काम है, और एंजॉय वही करता है जिसके अंदर खुशी हो। अगर खुशी है तो हम खुशखबरी पहुंचाएंगे, हमारा तो काम ही खुशखबरी पहुंचाना है, खुशखबरी पहुंचाना। और खुशखबरी तभी पहुंचाएंगे, खुशखबरी में क्या है? खुशी है, अच्छी बात। और अगर खुशी हमारे अंदर ही नहीं, हमारे पास ही नहीं, कलाम हमारे अंदर नहीं, हमारे पास नहीं, तो हम लेकर कैसे जाएंगे? मैं खुद खुश नहीं तो मैं किसी को खुश नहीं कर सकती। अगर मैं खुद अच्छी नहीं तो मैं किसी को अच्छा कर नहीं सकती। अगर मेरे अंदर तब्दीली नहीं तो मैं किसी को तब्दील कर नहीं सकती। एज इट इज हमारे अंदर जो चीज हम बाहर चाहते हैं वो हमारे अंदर से होना बड़ी जरूरी है। चीजें वही हैं जो हमारे अंदर से निकलेंगी, तब्दीली वही लाएंगी। हम बाहर से तब्दीली ढूंढते रहते हैं, ये कर लेंगे जरा 4-5 दिन में, मेरा घर ऐसा हो जाए तो मैं ये ले आऊंगा। मैं तब ज्यादा टाइम दुआ करना शुरू करूंगा जब मेरे पास एक अलग दुआ के लिए कमरा होगा। मैं तब खिदमत शुरू करूंगी जब मैं थोड़ा सा 5 साल या 4 साल या 3 साल कहीं से सेमिनरी कंप्लीट कर लूं। वो एक एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ आपके बिब्लिकल एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है, हम सब की ज़रूरी है। लेकिन जो बातें हम घरों में बोल रहे होते हैं आपस में, उनमें भी हम मुनादी कर सकते हैं। जो हम चर्च से कलाम सीख रहे होते हैं उसको हम दूसरों तक पहुंचाएं, ना कि हम सेमिनरी करने के इंतजार में रहें कि हम मजबा पे आके खिदमत करें। मजबा के अलावा जो खिदमत है उसमें जिंदगियां और ज़्यादा जल्दी तब्दील होती हैं, क्योंकि मजबा की खिदमत संडे या मिड वीक सर्विस में सामने आती है। लेकिन हम डेली बेसिस पे फोन कॉल्स पे इधर उधर बातें करते हुए बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हमारी हर बात खुदा के कलाम से होनी चाहिए, हमारी हर मिसाल खुदा के कलाम में से होनी चाहिए, क्योंकि कलाम जो है वो सच्चा है और हमारे मुंह से खुदा चाहता है कि सच्ची बातें निकले, पॉजिटिव बातें निकले, ऐसी बातें जो वाकई होती है, ऐसी बातें नहीं कि जो इब्लीस चाहता है। खुदा चाहता है कि हम वो बोलें जो खुदा चाहता है।
और खुदा यही चाहता है कि हमारी खुशी का फैसला लोगों के कमेंट्स ना करें, लोगों की बातें ना करें। हम लोगों की बातों पे लग के गमज़दा या खुश ना हो। किसी ने हमारी तारीफ कर दी तो हम खुश हो गए, किसी ने हमें डिग्रेड कर दिया तो हम अपसेट हो गए, किसी ने हमें अच्छा कह दिया तो हम खुश हो गए, किसी ने हमें बुरा कह दिया तो हम अफसुर्दा हो गए और बेड पे जाके लेट गए। काम करना हमने छोड़ दिया, हमने खिदमत छोड़ दी कि इसने हमें ये कह दिया, अब मैंने ये नहीं करना, फलां मेरे साथ ये बिहेवियर रखता है। किसी के बिहेवियर की वजह से अपने स्टेटस को छोड़ना कोई अक्लमंदी नहीं है। स्टेटस देने वाला कोई इंसान नहीं, वो स्टेटस जो खुदा ने दिया। मैं स्टेटस की बात नहीं कर रही हूँ आजकल जो अमीर होना या कुछ भी। अगर मैं स्टेटस वर्ड यूज कर रही हूँ तो वो खिदमत के लिए भी कर रही हूँ कि खुदा ने जो मकाम दिया है, जो खिदमत दी है, उसका इन्हिसार इस पे नहीं होना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है। अगर हम सच्चे परस्तार हैं, रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करते हैं, तो हमारी निगाह सिर्फ खुदा पर होगी और हमारे कानों में सिर्फ वही बात गूंजेगी जो हमारा खुदा कहता है। आमीन, आमीन। सच्चे परस्तारों का एक वाकया बाइबल में से देखेंगे। अमाल की किताब, उसका 16वां बाब, अमाल का 16वां बाब और उसकी 25वीं आयत में से देखेंगे। हम यहां पे बहुत ही बेहतर तरीके से देखेंगे कि प्रस्तिश हो रही है और किस सिचुएशन में हो रही है। यहां पे लिखा है, आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहां तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजा खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने ते नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। सब कहेंगे हालेलुया। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे हैं और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। वक्त है आधी रात का और पौलुस और सिलास नाकाबिले तसव्वुर मुश्किलात से गुजर रहे हैं इस वक्त। उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया, ना सिर्फ झूठा इल्जाम लगाया गया बल्कि गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद कैद में डाला गया और जगह भी वो चुनी गई जो सबसे ज्यादा सर्द और तकलीफ दे हो। झूठा इल्जाम लगना, जब हमारे लिए कोई कुछ कहता है तो हम बहुत हर्ट होते हैं। जो हम नहीं हो हमारे लिए कह दिया जाए तो हमें तकलीफ होती है। यहां पे इल्जाम भी झूठा लगा, गिरफ्तार किया गया, कैदी बने, बेड़ियां उनके पैरों में हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो हम्द के गीत गा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। और कैद में आपको पता है कि कोई अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया जाता, यकीनन उन पे तशद्दुद भी किया गया होगा और करते होंगे। घुप अंधेरा, सर्द रात, कैद, बेड़ियां, सिचुएशन ऐसी कि खुश होने को दिल ही ना करे, क्योंकि हम प्रस्तिश करना तभी पसंद करते हैं जब हम ज्यादा खुश होते हैं। हम दिल से प्रस्तिश करते हैं, नाच झूम के प्रस्तिश करते हैं। प्रस्तिश अफसुर्दगी से करना खुदा को इतना पसंद नहीं है। अच्छा, एक तरफ हम कह रहे हैं यहोवा साडे नाल है ते मूंह साडा इंज बनया जिवें असीं बिल्कुल ही इकल्ले हैं, साडे घर वाले भी नाल कोई नहीं। तुम लबों से तो मेरी सिताइश करते हो लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। दिल हमारा परेशानी पे लगा हुआ है, किवें निकलांगा, पैसे का इंतजाम किवें होएगा, सिचुएशन इन्नी खराब है, कोविड है, वे होवे ते गा सी रहे हैं यहोवा साडे नाल है। ਉਹ ਸਾਨੂੰ मौत दी आवादियां चो उन्हें कड्ढिया है, उन्हें ऐ किया वो किया। वो सिर्फ लबों से सिताइश हो रही होती है, चेहरे बता रहे होते हैं कि कोई ताजगी, कोई उस पर यकीन नहीं है। बस असी ना गा रहे हैं, सानू पसंद है गीत, सारे गा रहे हैं तो असी भी गा रहे हैं। म्यूजिक इन्ना तेज होंदा है कि अपने आप ही बंदा हिल जुल कर रहा होंदा है, लेकिन अगर दिल बुझा होया तो प्रस्तिश हो नहीं जो खुदा चाह रहा है। रूह और सच्चाई से नहीं हो रही प्रस्तिश,
रूह और सच्चाई से प्रस्तिश तब होती है जब सिचुएशन जैसी भी हो, हमारा दिल करे कि हम खुदा की हमद गाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस सिचुएशन में भी वो हमारे साथ है, उसने हमें छोड़ा नहीं। और जब वो छोड़ता नहीं तो ये सिचुएशन हम पे गालिब नहीं आ सकती। अगर वो छोड़ देता है तो हमारे साथ जो मर्जी हो जाए, लेकिन अगर वो साथ है तो दुनिया जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी तकलीफें और दुख दे ले, खुदा हमें कुछ होने नहीं देगा। वो हमें महफूज रखेगा, वो हमारी नस्लों को महफूज रखेगा। और हुआ भी ऐसा कि बेड़ियां खुल गई, सबको पता चल गया, बेड़ियां खुल गई, और आप सब जानते हैं कि प्रस्तिश के वसीला से वहां पे मौजज़ा हुआ। और इससे भी बड़ा मौजज़ा क्या है कि इतनी परेशानी में खुदा ने उनको खुश रखा, उनकी रूह को ताजा रखा। आमीन। उन्होंने इस तकलीफ दे हालत में भी अपनी खुशी पर अपनी सिचुएशन को गलबा नहीं पाने दिया। और यही खुदा के लोगों की स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ दिखाने का वक्त भी वही होता है कि हमारे अंदर कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, हम कितना कलाम को जानते हैं, हम कितना कलाम को पढ़ते हैं, हम कितना कलाम को बोलते हैं, कलाम कितना हमारे अंदर है। जितना कलाम हमारे अंदर होता है उतना ही कलाम हमारे बाहर काम करता है। कलाम अंदर होने के सबसे, जो चीज अंदर है जुबान से भी वही निकलती है। जो यहां भरा होता है, जो यहां भरा होता है, लब जो है उसी को अदा करते हैं। आपके लबों से वही बातें निकलेंगी जो यहां भरी होगी। यहां अगर नेगेटिविटी भरी हुई है तो मुंह से नेगेटिविटी निकलेगी। चाहे 40 रोजे रखने, चाहे 10 रखने हैं, चाहे 4 घंटे दुआ करनी है, लेकिन रोटी फिर भी नहीं पूरी पेंदी। कई बार कर्जे फिर भी नहीं खत्म होंगे, सिचुएशन फिर भी खराब तो खराब तर हो जाती है। सिर्फ इसलिए कि वो चीज हम रस्मी तौर पे निभा रहे होते हैं, वो चीज हम बस चर्च में से सीख कर आते हैं और उनको कर रहे होते हैं। हमारा ईमान तवक्कल उस वक्त साथ नहीं दे रहा होता जब हमने कुछ बोलना होता है, जब हमने कुछ बोलना होता है, क्योंकि हम सिचुएशन पे निगाह कर रहे होते हैं, हम लोगों की बातों पे फोकस कर रहे होते हैं। दाऊद को आप में से बथेरे अच्छी तरह जानते होंगे, बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे। और दाऊद एक चरवाहा था। चरवाहा जानता है कि उसकी भेड़ उस पर कितना ज्यादा डिपेंड करती है। अब जब जाति जूलियत का सामना बनी इस्राएलियों से हुआ तो जाति जूलियत ने एक तरीकेकार अपनाया। 40 दिन और रात सामने आना, बाहर आना, उनको कहना केड़ा है जरा मेरे नाल लड़ सके, उनको ये जताना कि तुम कमजोर हो, मैं ताकतवर हूं। वो अंडर एस्टिमेट हो गए, अपना एतमाद खो दिया उन्होंने। अच्छा, अपनी ताकत ते बिलीव सी ना, खुदा नू भुल गए कि साड़ी ताकत और कुवत ते खुदा है। जाति जूलियत ओदी कुवत दे सामने की है। अब जाति जूलियत अपनी फिजिकल जो स्ट्रेंथ है उसको जाहिर कर रहा है और उनको बता रहा है जिनके लिए खुदा के इतने वादे हैं, और वो चुप करके सुन रहे हैं मीसने होकर, क्योंकि बातें ही भूल गए होंगे कि खुदा ने वादे क्या किए, पहले खुदा हमारे लिए क्या क्या करता रहा है। आंदा है दिन रात जो कहता है हाँ वही निकले कोई जेड़ा मेरे मुकाबल है, हरा दो मैनू अगर जरूरत है अजे। ते दाऊद को उसका बाप बोलता है जाके, आप घरों में पढ़ लीजिएगा, मैं ये हवाला पढ़ूंगी नहीं, 1 सैमुएल और उसका 17वां बाब उसकी 16वीं आयत में यहां पे दर्ज है। वो 40 दिन और 40 रात ये काम बिला नागा सर अंजाम देता रहा कि उसने नेगेटिव बोलना है, उनको सुनाना है कि तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, तुम हमें नहीं हरा सकते। आज हम भी अपनी लाइफ में बाज़ औक़ात खुदा की प्रस्तिश करने के बजाय हम अपनी कमजोरियों की प्रस्तिश करना शुरू कर देते हैं। हम उन जुमलों की प्रस्तिश करना शुरू कर देते हैं जो दूसरे लोग हम पे थोपते हैं, जो कहते हैं कि ऐ नहीं हो सकता, तुहाड़ा घर नहीं बदली हो सकता। और बाज़ औक़ात वो हमारे घरों में से होते हैं वो लोग जो कहते हैं तू बदली नहीं हो सकता, तेरे हालात बदली नहीं हो सकते, तेरी आदतें बदली नहीं हो सकदियां, तू तब्दील नहीं हो सकता, तेरे अंदरों गुस्सा नहीं जा सकता, तेरे अंदरों ए भैड़ियां आदतें नहीं जा सकदियां। इन बातों पे फोकस करके हम तब्दील होना चाह भी रहे हो तो हम कहते नहीं शायद मैं हो नहीं सकता। एज इट इज बनी इसराइलियों के साथ था, होने ते काम बड़ा औखा है।
बादशाह जो उनका लीडर है वो भी हिम्मत हार गया है और इंतजार कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। बेहतर था ना कि खुदा की हमदो सिताइश करना शुरू कर देते। दाऊद आया खाना लेकर अपने भाइयों के लिए, खुदा ने भेजा होगा जा जरा तू भी सुन। हाँ जी, कौन है ये? वो निकला है अपने टाइम पे, अपने तरीके कार से, अपने बड़े कोई ते जिन्होंने अंदर खुदा दा रूह वसदा है ना, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਆ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ है ना, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁਵਤ ਕੁਛ नहीं है, क्योंकि मेरी कुवत खुदा से आती है। आमीन। ये कौन है जो रब्बुल अफवाज की फौजों की क्या करता है? फजीहत करता है, जो उनको जलील कर रहा है। अच्छा, उनको कह रहा है जिनको लानत करने वाले पे लानत है। उन्होंने नहीं पता कि जेड़ा साडे लिए अच्छा चाहेगा ਉਹਦੇ लिए अच्छा होएगा। सानू ते खुदा ने बरकत ही नहीं दे दी है। आज सानू नहीं पता हुंदा कि असी किन्ने स्ट्रेंथ है ना साडे अंदर जो होवे, जेड़ा पाखरू साडे अंदर है, जेड़ा खुदा साडे नाल है। ए इर्द गिर्द दा माहौल, हालात और गल्लां सानू कुछ नहीं कह सकदियां। बेड़ियां, बंधन, जेल, कैद खाने, ओ कैद जेड़ी सानू, हम अपने गम की कैद में रहते हैं, हम अपनी कमियों की कैद में रहते हैं, हम उन बेड़ियों में जकड़े होते हैं जो खानदानी नस्लों, खानदानी बुरी आदतों के जकड़े हुए बंधनों में हम साला साल बंधे रहते हैं। हमें पता भी लग जाता है कि ये आदत मेरे बाप में बुरी थी और आज मुझ में भी है, लेकिन मैं वो खत्म नहीं करता। मैं कहता हूं आया आदत मेरी मेरे प्यो ते गई है, मेरी मां ते गई है। अच्छी आदतें भी हम बता रहे होते हैं, लेकिन अगर कुछ बुरा हमने नस्ल दर नस्ल लिया हो तो हम उस चेन को ब्रेक नहीं करते, हम उसको चलने देते हैं। हम कहते हैं कि ये हमारे फैमिली मूड है, फैमिली स्विंग, फैमिली फिगर को तो हम चेंज कर देते हैं डाइटिंग कर करके। अगर फैमिली फिगर मोटा हो तो उसके साथ तो हम बड़ी तैयारी करते हैं भाई मैनू नहीं मोटे रहना। लेकिन अगर पर्सनैलिटी कोई इशू ने फैमिली मूड नूं लैके ते ओनू असीं नहीं करना चाहांगे करैक्ट, असीं कहांगे बस साडा काम चल रहा शुरू तो ही, हमें चाहिए कि हम खत्म करें। तो खत्म इस तरह कर सकेंगे, इन बेड़ियों से, इन बंधनों से, इन कैदों से आजाद, कि हम खुदा के सामने झुक जाएं कि हम तो इस लायक नहीं, हमारी कुव्वत तू ही है, क्योंकि वो हर चीज से आजाद करने की कुदरत रखता है। यहां पे उसने कैद से आजाद किया है, तो कैद आज हम अगर जेल में नहीं भी है, अगर हमें बेड़ियां नहीं भी डली हुई, लेकिन ऐसी बेड़ियां हैं जो इब्लीस ने डाली हुई हैं, जो हमारी खिदमत में आगे बढ़ने से हमें रोकती हैं, जो हमारे घराने के माहौल को अच्छा होने से रोकती है, जो हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग होने से भी ऐसी आदतें हैं जो हमें खराब करती हैं और हम उन आदतों को चेंज नहीं करते। ऐसी आदतें जो हमें खराब करके हमें फाइनेंशियली वीक करती जाती हैं। देखा देखी उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है जिस पे हमें ध्यान देना है। वो काम मेरा नहीं, क्योंकि मैं नहीं जानती कि आप किस सिचुएशन से इस टाइम लड़ रहे हैं। मैं जानती हूं तो उस खुदा को जो हर तरह की सिचुएशन से आपको निकाल सकता है। आमीन, आमीन। और मैं आज आप सबको इनकरेज करना चाहती हूं कि उसी खुदा की हमदो सिताइश करें, और हमदो सिताइश रूह और सच्चाई से करें। दाऊद सामने आया है और जाति जूलियत ने बोलना शुरू किया। अब दाऊद ने ये नहीं फोकस किया कि जाति जूलियत क्या कह रहा है, उसने वो फोकस किया कि जिस खुदा की वो प्रस्तुत करता है। आप याद रखें कि दाऊद एक सच्चा परस्तार है, और सच्चे परस्तार की ये निशानी है कि वो जिसकी प्रस्तुत करता है उस पे पूरा ईमान रखता है, उस पे पूरा तवक्कल करता है। उसको पता है कि उसने मुझे रीछ से भी बचाया, उसने मुझे शेर से भी बचाया। तो ये जाति जूलियत जो अपने आप को शायद इनसे भी बड़ा समझ रहा है, इसको ये नहीं पता कि जो मेरे साथ है वो इससे बहुत ज्यादा बड़ा है, वो इससे बहुत ज्यादा कदावर है, वो इससे बहुत ज्यादा कुदरत वाला है, वो इससे बहुत ज्यादा ताकत वाला है। वो मेरे साथ है। मैं उसके नाम से आता हूं जो सारी कुदरत का मालिक है, जो सारी कुदरत का मालिक है। और मैं सारी कुदरत के मालिक के नाम से तेरे घमंड को तोड़ने की कुदरत रखता हूं। सच्चे परस्तार ऐसे होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि मैं परस्तार हूं, मैं जिसकी प्रस्तुत करता हूं वो वादों का सच्चा है। अगर वो कहता है कि मैं साथ हूं तो वो साथ है, और अगर मैं भी कहता हूं कि वो साथ है तो वो मेरे साथ होगा। आमीन। भेड़ होते हुए मैं कमजोर हूं, लेकिन मेरा चरवाहा मुझे संभालने की कुदरत रखता है।
अगर मैं चरवाहा होकर, अगर मैं इंसान होते हुए, चरवाहा होते हुए अपनी भेड़ को रीछ के मुंह से निकाल लाता हूं, शेर के मुंह से निकाल लाता हूं और उनको पछाड़ देता हूं, तो मेरा खुदा हमें बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर सकता। आमीन। सच्चे परस्तार ऐसे होते हैं, वो नेगेटिव बातों पे ध्यान नहीं देते, वो उन वर्ड्स पे ध्यान देते हैं जो वो प्रस्तिश पे गा रहे होते हैं। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में हशमत, कुदरत और जलाल का मालिक वही है, क्योंकि वो जिंदा और जलाली है। आमीन। और वो जिंदा और जलाली खुदा चाहता है कि हम रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। परस्तार की तो स्ट्रेंथ ही अलग होनी चाहिए। और परस्तार यहाँ पे क्वायर लीडर है या क्वायर बैठी हुई, ये सारे सिर्फ नहीं है। जब हम प्रस्तिश कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को, मतलब जिसकी प्रस्तिश कर रहे हैं हम उससे बात कर रहे हैं ना, हम इनके पीछे इनको कॉपी थोड़ी कर रहे होते हैं कि जो ये हमें गाइड कर रहे हैं हम इनके पीछे पीछे चलते जाएं। प्रस्तिश फील करके होनी चाहिए। प्रस्तिश करते हुए लग जाना चाहिए कि खुदा इस टाइम मौजूद है। प्रस्तिश करते हुए महसूस होना चाहिए कि उसकी मोहब्बत मेरे साथ है। और जो आपसे मोहब्बत करता है ना, आपको पता है आपके माँ बाप आपसे मोहब्बत करते हैं, तो कभी बुरा कर सकते हैं आपके साथ। आप कहते हैं नहीं, वो शख्स मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, लोग उसको जो मर्जी कह ले वो मेरे खिलाफ नहीं जाएगा, लोग उसको जो मर्जी कह ले वो मेरे लिए कुछ ऐसा काम नहीं करेगा जिसके सबब से मैं मुसीबत में जाऊं। तो खुदा हमारे लिए कभी ऐसी सिचुएशन लाता ही नहीं जो हमें बर्बाद करके रख दे, जो हमें हलाक करके रख दे। खुदा के लोगों के लिए बदी में से भी, बुराई में से भी अच्छाई पैदा होती है। आमीन। तो अपनी बुरी सिचुएशन में से जरा अच्छी चीजों को पाने के लिए तैयार हो जाए। अगर बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन में है, बहुत ज्यादा कैद फील कर रहे हैं, अपने आप को कैदी फील कर रहे हैं, आइसोलेट फील कर रहे हैं, तन्हा फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से कोई साथ ही नहीं है और कोई हल नहीं निकल रहा, हम ऐसी चीजों से गुजर रहे हैं जिसमें पता नहीं क्या होगा और क्या हो जाएगा, लेकिन याद रखें कि खुदा साथ है। और वो बुरी सिचुएशंस में से भी जब उसकी हमद और सिताइश की जाए और वो तख्त नशी होता है, जब वो तख्त नशी हो जाता है तो फिर वो सुनता है, बोलता है, और उसके बोलने से जो है वो बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं, हालात बदली होते हैं, मौजज़ात होते हैं, रोग खत्म होते हैं, तकलीफें खत्म होती हैं, बीमारियां खत्म होती हैं, और हम उन सारी सिचुएशन से निकलते हैं जो इसमें से हम खुद नहीं निकल सकते सिवाय खुदा के। आमीन। सच्चे परस्तार जो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करते हैं, उनकी रूह में हर टाइम जो है वो खुशी और शादवानी रहती है। उनको पता होता है जो हम कह रहे हैं वो होगा। आमीन। आमीन। जो हम कह रहे हैं वो एक ना एक दिन लाजमी होगा और होके रहेगा, वो होगा और होके रहेगा। आमीन। क्योंकि कलाम अंदर है तो कलाम बाहर भी होगा, और जहां कलाम होता है वहां कलाम का असर होता है, वो कभी तब बेतासीर नहीं लौटता। आमीन। मैं एक बात अक्सर कहती हूं कि जो कलाम में रहते हैं कलाम उनमें रहता है, और जिनमें कलाम रहता है कलाम उनके साथ रहता है। आमीन। जो दिन रात खुदा के कलाम को पढ़ते रहते हैं कलाम उनके अंदर बस जाता है। फिर जब अंदर बस जाता है तो फिर अंदर से बाहर वही चीजें निकलती है जो अंदर होती हैं। आमीन। फिर हम वाकई कहते हैं यहोवा साडे नाल नाल है, तो फिर नाल वालियां नूं भी पता लग जाता है कि वाकई इन्हां दे नाल है वे साडे कहन तो। बाज़ औक़ात पता ही नहीं चल रहा होता कि वाकई नाल है वे या नहीं। हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे वाकयात आते हैं, मुश्किल वाकयात को हम अपने सर पे सवार ना करें, मुश्किल हालात को ऐसा मौका ना दे के खुदा के फर्जंद होने की खुशी वो हमसे छीन ले। हम उसके बेटे बेटियां हैं, और बाप और माँ कभी भी अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं रखते। अगर इब्लीस कहता है कि खुदा तुहानू छड़ दिता है, इन्नी खराब सिचुएशन है, लगता है वो नाल नहीं, कि वो नाल ही है, ਇਹਦੇ 'ਚ भी खुदा सानू कुछ सिखा रहा है, कुछ अच्छा ही साडे लिए करेगा। आमीन। खुदा के रूह को मौका दे के वो आपको ना खत्म होने वाली खुशी से भर दे। इसीलिए खुदा चाहता है कि हम रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें, क्योंकि रूह जो है वो हमें ना खत्म होने वाली खुशी से भरता है। बदनी ख्वाहिशात, बदनी तौर पे हम कमजोर होते हैं, लेकिन रूह जो है वो हमें तकवीयत देता रहता है। रूह हमारे लिए, जब हम गैर जुबान में दुआ करते हैं तो हम इतने स्ट्रेंथन हो जाते हैं कि हम वर्ड्स के साथ बाजुकात उस तरह स्ट्रेंथन नहीं होते।
तो रूह जो है वो आहें भर भर के खुदा के सामने हमारी शिफायतें करता है। तो रूह में परस्तिश बड़ा जरूरी है, रूह और सच्चाई से परस्तिश बड़ी जरूरी है, और रूह को मौका देना बड़ा जरूरी है। खुदावंद के लोग जो है वो हमेशा खुदा को मौका देते हैं, खुदा के रूह को मौका देते हैं और अपने आप को खुदा के सामने रख देते हैं। वो लोग जो हमारे हालात में हमें देख रहे होते हैं कि खुदा के लोग हैं और इनके लिए क्या हो रहा है, इनकी सिचुएशन कैसी है, खुदा उनके लिए आपकी जिंदगी एक मौजज़ा बना देता है। आमीन। उनके लिए आपकी जिंदगी एक मौजज़ा बन जाती है। किन के लिए? उन लोगों के सामने, उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको मुसीबतों में देखा होता है, जिन्होंने आपको कैद में देखा होता है, जिन्होंने आपको परेशानी में देखा होता है, जिन्होंने आपकी औलाद को बिगड़ी हुई देखा होता है, जिन्होंने आपके घर के हालात को ऐसा देखा होता है कि ये घर ऐसे ही रहेगा जो सालों से तामीर नहीं हुआ, ये ऐसे है कि जिनको नौकरियां नहीं मिल रही सालों से, ये ऐसे कि जो अच्छा लिबास नहीं पहन पा रहे, ये ऐसे जो अच्छा खा नहीं रहे, ये ऐसा कि इतने साल से खुदा की परस्तिश करता है, खुदा के लोगों तक कलाम पहुंचाता है, इतनी खिदमत करता है, लेकिन इसकी औलाद नहीं हो रही। ये ऐसा है कि इतने सालों से इसके बच्चों की शादी नहीं हो रही। खुदा पता नहीं इसके साथ है या नहीं, लेकिन खुदा जाहिर करता है कि वो आपके साथ है उन्हीं लोगों के सामने जो समझ रहे होते हैं कि आप तन्हा हैं और खुदा ने आपको छोड़ दिया है। मैं आज यही इनकरेज करना चाहूंगी कि अपने जहन में इस चीज पे स्ट्रेंथन रहे, इस चीज पे कायम रहे, अपनी पोजीशन पे फर्म रहे, अपनी जगह पे डटे और खड़े रहे कि खुदा जिस भी सिचुएशन में, जैसे भी हालात में हमारे साथ है और वो हमें रद्द नहीं करता और उसने हमें छोड़ा नहीं है। और जब वो साथ है तो कोई और साथ हो ना हो, हमें किसी की जरूरत नहीं है। वही हमें तकलीफ से निकालेगा, वही हमें परेशानी से निकालेगा, और अगर इस परेशानी से नहीं भी निकालता तो हम उसी की परस्तिश करेंगे। आमीन। और रूह और सच्चाई से करेंगे। खुदावंद आप सबों को बरकत दे।